आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान। 9 अक्टूबर से शुरू होंगे इम्तिहानात। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम व पुलिस कमिश्नरेट के मुश्तरका एहतमाम से अमायदीन व नामवर शहरियान का इजलास मुनक़िद। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारियां उन्वान के तहत रहनुमाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की अखलाक सोज व बहीमाना वारदात की मजम्मत में अम्बेडकर वादियों की अलगार। भड़कल दरवाजा अम्बेडकर मुजस्समे पर किया शदीद मुजाहरा व एहतजाज। अब खबरें तफसील से। हमारे शहर के एक मुखलिस गांधीवादी और बाबा कौम के इफ्कार व ख़यालात को आम करने के ख्वाहिशमंद न्यान प्रकाश मोदानी ने शहर में महात्मा गांधी सर्वोदय भवन कायम किया है, जो पिछले कई साल से अपनी खिदमात की अंजामदही कर रहा है। यहाँ गांधी जी की मुख्तलिफ यादें, तारीख़ और इफ्कार व खिदमात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। औरंगाबाद का सर्वोदय भवन, जहां बाबा कौम महात्मा गांधी की नादिर व नायाब तस्वीर, तहरीरें, जारी करदा डाक टिकट और अनवा व अक़साम के सिक्के गांधी जी की यादगार व तारीख को जिंदा रखने और यहाँ हाजिरी देने वाले नाजरीन की वाक़फियत के लिए गांधीवादी अफकार के हामी व अक़ीदतमंद न्यान प्रकाश मोदानी साकिन रेलवे स्टेशन औरंगाबाद में जमा कर रखे हैं। उन्होंने गांधीयाई नज़रियात को आम करने की गर्ज से अपनी मेहनत से 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी सर्वोदय भवन कायम किया। मोदानी बचपन ही से गांधी जी और उनके नजरियात के मदाखां रहे हैं। साल में एक बार वो सेवाग्राम और पवनार आश्रम पहुंचकर अपनी खिदमात देते हैं। उनके सर्वोदय भवन में गांधी जी के एजाज में मुख्तलिफ ममालिक के जारी करदा डाक टिकट, सिक्के उन्होंने कलकत्ता से मंगवा कर यहाँ रखे हैं। इस भवन में चरखा केंद्र भी है। एक दालान में खादी ग्राम उद्योग के तैयार करदा पार्चे जात और गांधी जी पर लिखी तहरीरें व कुतुब दारुल मुताले में फराहम की गई हैं। तलबा को मुफ्त मुताले का नज़्म है और राष्ट्रपिता के मोहनदास से महात्मा तक के सफ़र का अहवाल यहाँ मौजूद है। इस सर्वोदय भवन से 22 मार्च 2020 तक 20,000 तलबा व सरपरस्तों ने इस्तेफादा किया। ताहम इन दिनों 22 मार्च के बाद से कोरोना हालात के पेश नज़र भवन बंद है। न्यान प्रकाश को इंतजार है कि जल्द हालात साजगार हों और वो फिर से अपने इस सर्वोदय भवन के दरवाजे शायकीन व अक़ीदतमंदों के लिए वाह कर सकें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने डिग्री इम्तिहानात का नया निज़ामुल औक़ात जारी कर दिया है। मज़कूरा इम्तिहानात अब 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दरमियान होंगे। पिछले दिनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में गैर तदरीसी अमले की हड़ताल से आई रुकावट के सबब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले इम्तिहानात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था। दरियासना 1 अक्टूबर ही को शाम होते होते मुलाजिमीन ने जब अपनी हड़ताल मौकूफ किए जाने का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी इंतजामिया के शोबा इम्तिहानात ने 9 अक्टूबर से अपने डिग्री इम्तिहानात के आगाज का निज़ामुल औक़ात जारी कर दिया है। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इम्तिहानात बोर्ड के संचालक डॉक्टर योगेश पाटिल ने दी है। इम्तिहानी बोर्ड का इजलास गुज़िश्ता रोज 3 अक्टूबर को वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की सदारत में मुनक़िद हुआ था। बाद-ए-अज़ां जारी करदा एलामिया के मुताबिक डिग्री इम्तिहानात 9 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इन डिग्री इम्तिहानात के अलावा दीगर इम्तिहानात की तवारीख व निज़ामुल औक़ात का ऐलान आइंदा रोज़ पीर के बाद किया जाएगा। इस तरह की इत्तला भी शोबा इम्तिहानात से मिली है। मेटल मैन प्राइवेट लिमिटेड और छावनी परिषद के मुश्तरका एहतमाम से छावनी परिषद दफ्तर के रूबरू वाक़े 1 एकड़ अराज़ी पर शजरकारी करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के 500 पौधे लगाए गए हैं। मेटल मैन के श्रीकांत मुंद्रा और छावनी परिषद के CEO विक्रांत मोरे के बदस्त ये पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर हाई मास्ट लाइट का इफ्तिताह भी किया गया है। आज बतारीख 4 अक्टूबर को मेटल मैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
और छावनी परिषद के मुश्तरका अहतमाम से इलाका छावनी की छावनी परिषद के दफ्तर के रूबरू वाक़े 1 एकड़ की वसी अराजी पर मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की कलमकारी व शजरकारी की गई और 500 दरख्त व पौधे लगाए गए हैं। इस शजरकारी का इफ्तिताह मेटल आटो के COO श्रीकांत जी मुदड़ा और छावनी परिषद के CEO श्रीकांत मोरे के बदस्त अमल में आया। इसी तरह यहाँ एक हाई मास्ट लाइट का भी इफ्तिताह किया गया है। मेटल मैन के जिम्मेदारान की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उनकी कंपनी की जानिब से आज तक मुख्तलिफ इफादियतों के हामिल कमोबेश 33 अनवा व अक़साम के पौधे व दरख्त लगाते हुए 10,000 की तादाद में शजरकारी की जा चुकी है। आज की इस तकरीब शजरकारी में कंपनी के कई कलीदी अहदेदारान और परिषद के अफसरान व अमला मौजूद थे। नमस्कार, मी श्रीकांत मुंदडा, CEO मेटल मन ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड। आज आम्ही छावणी परिसरामध्ये 500 झाडं लावायचा उपक्रम केला। मागच्या 10 वर्षापासून प्रत्येक वर्षी आम्ही कमीत कमी 1000 झाडं लावतोय आणि आत्तापर्यंत 10,000 झाडे आम्ही वाळूज परिसरामध्ये वेगवेगळ्या धार्मिक मंदिरांमध्ये वाळूज पोलीस स्टेशनजवळ आणि छावणी परिसरामध्ये लावलेले आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आम्ही जी झाडे लावतो ती प्रत्येक झाड हे आत्तापर्यंत वाचलेलं आहे। त्याच्यानंतर आम्ही त्यांची कमीत कमी पुढचे 10 वर्ष तरी निगा त्या झाडांची करायचं आम्ही ठरवलेलं आहे आणि जे 3-4 वर्षापूर्वी जे आम्ही झाडं लावले त्या झाडांना मागच्या वर्षी फळं पण आले। आम्ही जी झाडं लावतो ती भारतीय वंशाची झाडे लावतो, त्याच्यामध्ये वड, पिंपळ, आंबा, कडुलिंब वगैरे वगैरे आणि झाडं लावताना आम्ही मिक्सही करतो। काही फ्रूटचे जसे जांभूळ झालं या टाईपचे काही फ्रूटचे पण झाडं लावतो जेणेकरून पक्षी पण तिथे येतील आणि कमीत कमी आम्ही जे वृक्षारोपण करतो प्रत्येक झाड हे 10 ते 15 फुटाचं असतं। प्रत्येक ठिकाणी आम्ही ठिंबक केलेलं आहे, ओव्हरहेड टँक बसवलेले आहे आणि सगळीकडे आम्ही लोक ठेवलेले आहेत जेणेकरून ते झाडं ते वाचवतील। नमस्कार। कोरोना के वबाई हालात ने तमाम तर शोबाहाय ज़िंदगी और रोज़गार को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। कुछ यही हाल तफरीह व मौसीकी के शोबों का भी है और इन फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ा फ़नकारान का गुज़र औक़ात अब मुश्किल हो गया है। इन हालात में फ़नकारों को सरकारी इमदाद दिए जाने और अनलॉक 4 में उन्हें भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त का मुतालबा औरंगाबाद साउंड एसोसिएशन ने किया है। सपने मेरे बिखर गए, आंसू भी मेरे पूछने लगे, साथी तेरे किधर गए। आंखों में कुछ सपने लेकर प्रभु से लेकर आशाएं, मन में है कुछ अरमान यही, बस ये समय गुजर जाए, बस ये समय गुजर जाए। जीवन की लंबी दौड़ अभी बाकी है, गिरते गिरते अभी संभल रहा हूं मैं, हूं अकेला नहीं कोई उजाला, इस अंधियारे से अब डर रहा हूं। घायल हूं, निराश हूं, थका हूं, पर हारा नहीं हूं मैं, पर हारा नहीं हूं मैं। यह एक विनंती है साउंड एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद संभाजीनगर। या ठिकाणी मी शासनानं फक्त एवढीच विनंती करतो की आज जे संकट असोसिएशनवर आलेलं आहे, म्हणजे साऊंड इंडस्ट्रीवर नाही म्हणता सगळ्याच कलाकारांवर आहे, या त्यासाठी सरकारने आमचे जे काय आम्ही निवेदन दिलेलं आहे तेवढे फक्त मागण्या पूर्ण कराव्यात। जसं लोनचे हप्ते आज आम्ही फेडू शकत नाही आहेत, त्याच्यासाठी आम्हाला काहीतरी सवलत भेटावी। दुसरं, ज्या लोकांना आज मुलं बाळं शाळेत जात आहेत त्यांची फीस भरण्याचीसुद्धा आज कॅपॅसिटी कोणाची नाही आहे। आज लोकांना रोजचं दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी जे आवश्यक वस्तू आहेत तेही भेटत नाही, तेही पूर्ण करू शकत नाही। तर
सरकारकडून माझी एवढीच विनंती, आमच्या ॲसोसिएशनकडून विनंती आहे की आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या. जसं बाकी क्षेत्रांना मागणी काय तुमची? आमची मागणी या गोष्टीची आहे की आम्हाला लोन जे आहे आमचं ते आम्हाला सगळ्यात पहिले लोनमध्ये मॉनिटरिंग अजून वाढून द्यावं. दुसरी गोष्ट, शाळेचे फीज आमचे जे मुलं आहेत त्यांची माफ व्हावी. सरकारकडून जसं बाकी क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेल्या गोष्टी आहेत, सवलती, ज्या कोणाला बिझनेससाठी लोन आहे किंवा कुठल्या गोष्टी, तसं काही ना काही हे करण्यात यावं. या गोष्टीची ही मागणी आहे. एक्झॅक्टली जिल्ह्यात एकूण किती म्हणजे आपले सदस्य किंवा संलग्न असलेल्या लोक आहेत? आमच्या एक अंदाजे 10 ते 15,000 कुटुंब याच्यावर डिपेंड आहेत पूर्ण. आणि या सगळ्या म्हणजे बाकी महाराष्ट्रभर या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सगळीकडेच चाललेल्या आहेत. पण आज आम्हाला दुसरा काही सोर्स नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ही विनंती करतो आहे तुम्हाला. थँक्यू. माझं नाव संदीप लक्ष्मीकांत काळे. प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है इन्होंने, ये लोगों के रोजगार पे बहुत बड़ा असर हुआ है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से. शासन बोल के आपकी भी जिम्मेदारी है, ये लोग परेशान हैं, तो आप कैसा हल करेंगे ये मसला? शासन बोल साउंड एसोसिएशन ने मुझे एक निवेदन सौंपा है जिसमें साउंड क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की व्यथा उन्होंने लिखी है. व्यथित तो हर आदमी है, लेकिन साउंड क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा प्रश्न उनके सामने निर्माण हुए हैं, क्योंकि 7-8 महीने से साउंड क्षेत्र में कोई काम नहीं है, कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं, सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं, इसलिए साउंड की ज़रूरत ही नहीं है. और साउंड लगाने जाए तो भी उसको परमिशन नहीं है. इसलिए इसमें काम करने वाले हज़ारों जो साउंड व्यावसायिक है उनको उनकी डिमांड तो ये है कि लोन में मॉनिटरिंग बढ़ाना चाहिए, ये उनकी सही डिमांड है. मैं समझता हूँ जो सर्वसामान्य साउंड व्यवसायिक है उनको कुछ ना कुछ सरकार से अनुदान मिलना चाहिए. और शायद जब सरकार कलाकारों को या सांस्कृतिक क्षेत्र को जब कुछ अनुदान देना चाहेंगे, जब उसमें साउंड क्षेत्र के ही लोग रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ. मैं ये निवेदन जो है मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाने वाला हूँ. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838990. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. आज औरंगाबाद में गैर मुनज़्ज़म कामगार कांग्रेस का इजलास मुनक़्क़द हुआ. इस मौके पर 9 तकर्रर ओहदेदारान को तकर्रुरनामे अता किए गए हैं. आज 4 अक्टूबर को सूबेदारी गेस्ट हाउस पर औरंगाबाद गैर मुनज़्ज़म कामगार कांग्रेस का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मज़कूरा शोबे के शहर जिला सदर राजीव देहाड़े और जिला नायब सदर सिद्धार्थ गायकवाड़ के हाथों नए अहदेदारान को तकर्रुरनामे पेश किए गए. विश्वनाथ नारायण गंगावने साकिन भीमनगर औरंगाबाद को असंगठित कामगार कांग्रेस की औरंगाबाद मगरिब की इकाई
के सदर की हैसियत से और सिद्धार्थ सकाराम नीते को औरंगाबाद शहर सदर की हैसियत से नामजद किए जाने के तकर्रुरनामे सौंपे गए और कहा गया कि वो मुस्तकबिल में पार्टी के आला अहदेदारान के अहकामात की पाबजाई करते हुए अपनी समाजी व सियासी खिदमात के जरिए पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा रहें। इस तकरीब में दीगर शुरका में गैर मुनज़्ज़म कांगार कांग्रेस के समन्वयक बराए शहर व ज़िला रेखाताई काले, वार्ड सदर सुरेखा मोरे, माथाड़ी सदर रविंद्र दिहाड़े, वार्ड सदर अफजल भाई, नशरो इशाअत के जिम्मेदार नंद कुमार अंभोरे, हल्का मगरिब के सदर विश्वनाथ गंगावने, शहर नायब सदर सिद्धार्थ नेतने, संतोष राठौड़, गणेश डोंगर दीवे, रूपचंद्र पवार व दीगर अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। इनकी तालुका अध्यक्षपदी नियुक्ति कर दिए गए हैं। आज उनको नियुक्ति पत्र दे के सम्मानित करके आगे के कार्य के लिए शुभकामना देते हुए आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आज असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से मुझे पैठन तालुके का तालुका अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। मैं इस जवाबदारी को पूरी तरीके से सक्षमपने से पूरी करूंगा, ऐसा मैं राजू भाई धाड़े हमारे जिला अध्यक्ष को आश्वस्त करता हूं। और साथ ही मैं बदरुद्दीन जमा साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनका, राजू धाड़े जी का और उनकी सब टीम का, हमारी ताई का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और असंगठित कामगार कांग्रेस का मेरे को एक हिस्सा बनाया। उसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारियाँ, इस उन्वान पर शहर के सरगर्म अमल पयाम इंसानियत फोरम और दफ्तर पुलिस कमिश्नर के इश्तराक से हमायदीन शहर वो नामवर शख्सियात का इजलास दफ्तर पुलिस कमिश्नर में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर मुकर्ररीन व पुलिस कमिश्नर ने शहर की फलाह व बहबूद और तरक्यात व फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे दिए हैं। मोहतरम नाजरीन, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा वतन अज़ीज़ तारीख़ी अजीम रिवायात, बैनुल फ़िरक़ा हम आहंगी और बेहतरीन तहज़ीबी व अखलाक़ी रिवायात का हामिल रहा है। फ़ी ज़माना भी चंद एक नागवार व तल्ख़ तजर्बात और कबीह सरगर्मियों से क़ते नज़र आज भी मुल्क में पाकीज़ा अफ़कार व ख़यालात और इंसानी रवादारी के हामिल गुरोह और शख्सियात व तंजीमें और इदारे वतन अजीज़ में अपनी बेहतरीन खिदमात जारी रखे हुए हैं। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत भी उन्हीं पाकीज़ा नफूस पर मुश्तमल एक तंजीम है। गुज़िश्ता रोज़ 3 अक्टूबर को शहर के पुलिस कमिश्नर दफ्तर और ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के इश्तराक से पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में शहर की ज़ीवकार व नामवर शख्सियात की मौजूदगी में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में शहर भर से डॉक्टर साहिबान, व्यापारी हजरात, तालीमी हलकों से सदर मुदर्रिसीन और खिदमतगार व मजहबी तंजीमों के मंदूबीन को मदऊ किया गया था। पयाम इंसानियत और कम्युनिटी पोलिसिंग के तहत मेरा शहर मेरी जिम्मेदारियां इस मौजू पर मुखातबीन ने इस इजलास में इंतहाई मुफीद व मुअस्सर रहनुमाई की और फ़रोग़ इंसानियत और शहर की तरक्यात व फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ मशावरत की। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने पयाम इंसानियत और दीगर फलाही व खिदमतगार तंजीमों के ज़रिए की गई कारकर्दगियों की सताइश की और हर एक कार नेक और समाजी व माशरती खिदमत के काम में अपने भरपूर ताउन का तयक़ुन भी दिलवाया। मौसूफ ने अपने ओहदे का जायज़ा लेने के बाद शुरू किए गए कई अहम कामों से भी शुरका को वाकिफ करवाया और शहर में रहदारी के उसूल व ज़वाबित पर सख्ती से अमलावरी, पुलिस थानों में इंदराज शिकायत के बाद अंदरून 24 घंटे मुनासिब कार्रवाई, अवामी राब्ताकारी के मकसद से रोजाना शाम 7 बजे से 9 बजे तक पुलिस का पैदल गश्त और मुजरिमीन व मुजरिमाना सिफत अशरार पर सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के अज़ाइम के साथ साथ गुप्ता ने हमारे शहर खजिस्ता बुनियाद को हिंदुस्तान के तमाम शहरों में बेहतरीन शहर करार देते हुए यहाँ की हमाहंगी और तरक्यात के लिए खुसूसन फराहमी रोजगार के लिए सरगर्म फलाही व खिदमतगार तंजीमों से ताउन का यकीन दिलाया है।
इस इजलास में पुलिस कमिश्नरेट के दीगर अफसरान और क़याम इंसानियत फोरम के जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई। इख्तितामिये पर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि औरंगाबाद शहर सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। यहाँ की सड़कें भले शायद अभी उतनी अच्छी नहीं है, होने वाली है या और भी कुछ समस्या है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। और जैसा किसी ने कहा कि और मैं कल कह रहा था, एक साइकिलिंग की छोटी सी रैली थी कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती, बल्कि स्मार्ट सिटीजन से बनती है। अवेयरनेस, अगर सिटीजन स्मार्ट है, और स्मार्ट मतलब केवल बौद्धिक स्तर पर स्मार्ट नहीं, लेकिन वो अपना भला समझते हैं, अपने शहर का भला बुरा समझते हैं, सिविक सेंस है, शहर के बारे में सोचते हैं, वो स्मार्ट लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जो शहर के लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप सारे लोग उनमें शामिल हैं। कुछ लोग अगर नहीं है तो उनको स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। तो मैं इसलिए ये मानता हूँ कि शहर शायद बहुत सारे लोग मुझसे वाकिफ रखते हैं, हमारे देश का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन शहर है। और जो भी आपको लगता है करना चाहिए अपने शहर के लिए, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ। आप लोग कल भी यहीं थे, आज भी यहीं है, कल भी रहेंगे। मैं आज आया हूँ, साल 2 साल बाद चला जाऊंगा। तो इस शहर को संभालना, इस शहर को बेहतर बनाना, इस शहर का भविष्य डिसाइड करने की जिम्मेदारी आप पर सबसे ज्यादा है, शहर पर सबसे ज्यादा है। उसके लिए जो सपोर्ट, उसके लिए जो स्ट्रेंथनिंग, वो पूरा हम करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सारी जो काम अब तक हुए हैं, क़याम इंसानियत या बाकी जो भी NGO हैं, इनके साथ मिल करके हम लोग ये काम आगे जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई शर्मनाक व इंसानियत सोज वारदात की मुल्क भर में मजम्मत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भरगल दरवाजे से मुत्तसिल बाबा साहब के मुजस्समे के पास अम्बेडकर वादी तंजीमों ने अपने कायदीन की मौजूदगी में ज़बरदस्त एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बुलहवस मुलजिमान को फौरी कार्रवाई से कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इतलात के मुताबिक ज़िला भर 183 नए कोरोना मुतासरीन के साथ अब तक की तादाद 34,193 हो गई है। 28,678 अफराद ठीक होकर घर जा चुके हैं और 4,563 शरीके इलाज हैं। मुतवफ़ियों की मजमूई तादाद 952 बताई गई है। यही है इबादत, यही दीन व ईमा, यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसा के इंसा। जी हाँ, हमारा शहर मरहटवाड़ा का मरकज़ी मकाम है। घाटी व कैंसर अस्पतालों में दूर दराज के मरीज़ यहाँ आते हैं। परेशान हाल वो मुसाफिर मरीज़ व उनके रिश्तेदारों को यहाँ मस्जिद जमील बेग से रोज़ाना खाना पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम और अहल खैर बंदगान खुदा के ताउन से जारी है। ADN उर्दू न्यूज़ इन खिदमतगारान के हक़ में दुआ गो है। मेरा नाम खान अब्दुल मुदशर है। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ कोलिन मजलिस तामीर मिल्लत शाख और जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद जमील बेग के में जो इदारा चलाया जाता है ताम का, इसके ज़रिए शहर औरंगाबाद में 12 हॉस्पिटल को कम से कम 2 वक्त ताम का नज़म किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये पूरा सिलसिला पिछले 9 साल से चालू है बुलाना का। इस वक्त मुल्क के हालात आप बेहतर जानते हैं, कोरोना मुल्क की बीमारी से जो वबाई अमराज है, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम रहा कि पूरे लॉकडाउन में भी ये इदारा चालू रहा। इसके अलावा बाद में सेकंड सेशन में 10 दिन का भी ऑफ रहा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इसमें भी इदारा चालू था। अल्लाह का एहसान रहा कि इस इदारे की जो बुनियाद खान अब्दुल हलीम मशर के हाथों हुई थी, उनकी नीयत थी इस चीज़ के लिए। तो उस वक्त उन्होंने इस नीयत से शुरू किया था कि कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर से वापस ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के तहत आज तक इस मुकाम से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान। 9 अक्टूबर से शुरू होंगे इम्तिहानात। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम व पुलिस कमिश्नरेट के मुश्तरका एहतमाम से अमायदीन व नामवर शहरियान का इजलास मुनक़िद। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारियां उन्वान के तहत रहनुमाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की अखलाक सोज व बहीमाना वारदात की मजम्मत में अम्बेडकर वादियों की अलगार। भड़कल दरवाजा अम्बेडकर मुजस्समे पर किया शदीद मुजाहरा व एहतजाज। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।